दोस्तों, अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारत, रूस और चीन समेत 60 से भी ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया और इसी के साथ एक ऐसी जंग की शुरुआत हो चुकी है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत का सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका का डाउ जोन्स 2.4% और नैस्डैक 4.2% नीचे आया है और कुछ ऐसा ही हाल दुनिया के बाकी देशों का भी है। लेकिन बाकी देशों की बात अलग है और भारत की बात अलग, क्योंकि भारत अमेरिका को हर साल $8 अरब की दवाइयां बेचता है। वो दवाइयां जो अमेरिका के लिए जरूरी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने ये दवाइयां अमेरिका को भेजने की बजाय किसी अफ्रीकी देश को भेज दी तो क्या होगा? अमेरिका में मिलने वाली 40% दवाइयां भारत से आती हैं। अगर यही 40% किसी और देश को चली गईं तो अमेरिका का क्या हाल होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई सारे अफ्रीकी देश इसके लिए लाइन में लगे हैं। एक तरफ ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने ऐसा धमाकेदार पलटवार किया है कि ट्रंप का टैरिफ वाला प्लान हवा में उड़ गया। इसीलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका भारतीय दवाइयों के बिना एक दिन भी चल सकता है? अगर भारत ने सप्लाई रोक दी तो अमेरिकी अस्पतालों का क्या होगा? क्या ट्रंप अपनी जनता को महंगी दवाइयों के भरोसे छोड़ देंगे? और अगर भारत ने चावल और मसालों का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया तो अमेरिकी रेस्टोरेंट वालों को कितना नुकसान होगा? क्योंकि हर साल भारत $77 बिलियन के सामान अमेरिका को बेचता है और इस टैरिफ के बाद ये सारे सामान महंगे हो जाएंगे और इनकी मांग कम हो जाएगी, जिससे भारत को भी अरबों का नुकसान होगा। भारत के सामने इस नुकसान से बचने के लिए एक ही रास्ता है, दवाइयों का सप्लाई बंद करने का, क्योंकि अमेरिका को दवाइयों की जरूरत है जो केवल भारत ही पूरा कर सकता है। भारत इसके जरिए अमेरिका पर दबाव बना सकता है, क्योंकि चीन ने पहले ही अपना सारा व्यापार बंद कर दिया है और अमेरिका के ऊपर उल्टा टैरिफ लगा दिया है 34% का। 2 अप्रैल को ट्रंप ने बड़े जोश में ऐलान किया था कि वो भारत से आने वाले सामानों पर 26% तक का टैरिफ लगाएंगे। इसमें चावल, मसाले, कपड़े, ऑटो पार्ट्स और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ शामिल था। भारत का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। हर कोई ये सोचने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी? लेकिन दोस्तों, अब जो ताजा खबर सामने आई है वो ट्रंप के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है। अमेरिका ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर ना 10% टैरिफ लगाया, ना ही 5%, बल्कि 1 पैसे का भी टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दवा बाजार है। वहां हर साल करोड़ों अरबों की दवाइयां बिकती हैं। लेकिन एक बड़ा सच ये है कि अमेरिका खुद उतनी दवाइयां नहीं बनाता जितनी उसे चाहिए। वो इतनी दवाइयां भारत से खरीदता है। भारत हर साल अमेरिका को $8 अरब की दवाइयां भेजता है और ये कोई आम दवाइयां नहीं हैं। ये वो सस्ती और अच्छी दवाइयां हैं जो अमेरिका के मरीजों की जान भी बचाती हैं और खर्च भी। आपको हैरानी होगी कि भारत जितनी दवाइयां दुनिया भर में भेजता है उसका 40% हिस्सा सिर्फ अमेरिका को जाता है। यानी अमेरिका के अस्पताल, दवा की दुकानें और हेल्थ केयर सिस्टम भारत की दवाइयों पर टिका हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका ने इन दवाइयों पर टैरिफ लगाया होता तो दवाइयां महंगी हो जाती, अमेरिका में इलाज का खर्चा बढ़ जाता, वहां के लोग परेशान हो जाते। कोई मरीज जो पहले $100 की दवा खरीदता था उसे अब 150 से 200 रुपये देने पड़ते। अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो जाती, लोग सड़कों पर उतर आते और ये सब ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता। शायद ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि भारत की दवाइयों से छेड़छाड़ करना उनके अपने देश के लिए आत्मघाती कदम होगा। भारत की ताकत सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है। भारत अमेरिका को चावल, मसाले और ढेर सारी चीजें बेचता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश है। पूरी दुनिया में 40% चावल भारत से आता है। अमेरिका हर साल भारत से $7.7 अरब का चावल खरीदता है और ये कोई साधारण चावल नहीं है जिनको अगर भारत बंद कर दे तो अमेरिका कहीं से भी खरीद लेगा, बल्कि वो मशहूर बासमती चावल है जिसकी खुशबू और स्वाद का कोई जवाब नहीं। अमेरिका के घरों में, रेस्टोरेंट में हर जगह बासमती की बिरयानी और फ्राइड राइस बनता है। अब मसालों की बात करें, भारत हर साल अमेरिका को $4 अरब के मसाले बेचता है। हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ये सब अमेरिकी खाने का स्वाद दोगुना करते हैं। अमेरिका में भारतीय रेस्टोरेंट हो या घर की रसोई, इन मसालों के बिना सब फीका लगता है। अगर भारत ने मसाले भेजना बंद कर दिया
तो अमेरिकी खाना बेस्वाद हो जाएगा। वहां जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनकी कमाई कम हो जाएगी। बात सिर्फ चावल और मसालों की नहीं है। भारत समुद्री मछलियां, फल, सब्जियां और तिलहन भी बेचता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाइयों का सप्लायर है। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये जेनेरिक दवाई क्या होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये सस्ती दवाइयां होती हैं जो महंगी ब्रांडेड दवाइयों की कॉपी होती हैं। कोई बड़ी कंपनी नई दवा बनाती है तो पहले वो बहुत महंगी बिकती है, लेकिन जब उसका पेटेंट खत्म होता है तो दूसरी कंपनियां उसे सस्ते में बनाती हैं। भारत इसमें नंबर 1 है। ये दवाइयां 70 से 90% तक सस्ती होती हैं और दुनिया भर में जेनेरिक दवाइयों का 20% हिस्सा भारत से आता है। अमेरिका के लिए ये दवाइयां किसी खजाने से कम नहीं। हर साल भारत से अरबों की दवाइयां अमेरिका जाती हैं। अगर ट्रंप ने इन पर टैरिफ लगाया होता तो अमेरिका में दवाइयां महंगी हो जाती, मरीजों को इलाज के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ती, अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत हो जाती, लोग सड़कों पर आकर हंगामा करते और ट्रंप की मुश्किलें बढ़ जाती। शायद इसलिए अमेरिका ने सोचा कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री से उलझना ठीक नहीं। भारत सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, टीके, सब कुछ भारत बनाता है और ये सब इतने सस्ते में कि दुनिया के बाकी देश भारत के आगे नहीं टिकते। भले ही अमेरिका अभी टैरिफ नहीं लगा रहा है, लेकिन जैसी स्थिति है कभी ना कभी दवाइयों पर भी टैरिफ लगाएगा। ऐसे में भारत के पास क्या ऑप्शन है? भारत कैसे अमेरिका को जवाब दे सकता है? तो देखो, भारत अपनी दवाइयां कहीं और बेच देता। यूरोप पहले से ही भारत से ज्यादा दवाइयां मांग रहा है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देश लाइन में खड़े हैं। सिर्फ दवाइयों की डिमांड नहीं है बल्कि भारतीय चावल, मसाले और बाकी के चीजों के भी डिमांड बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बासमती चावल की डिमांड आसमान छू रही है। अफ्रीका भारतीय मसालों का दीवाना है। इंडोनेशिया जैसे देश भारत से लाखों टन चावल खरीदने को तैयार हैं। तो अगर भारत चाहे तो अपने सामानों को दूसरे देश में भी भेज सकता है। भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अमेरिका का क्या होगा? वो अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? मान लीजिए अगर भारत ने यह सब बेचने से मना कर दिया तो अमेरिका को ये सब चीजें कहीं और से ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन क्या उसे भारत जैसी सस्ती कीमत और अच्छी क्वालिटी मिलेगी? बहुत मुश्किल है। बासमती चावल सिर्फ भारत और पाकिस्तान से आता है। जेनेरिक दवाइयों में भारत का कोई मुकाबला नहीं। मसालों में भी भारत की बादशाहत है। अगर अमेरिका ने दूसरों से ये चीजें लीं तो उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि अमेरिका में हर चीज महंगी हो जाएगी। खाना महंगा, दवाइयां महंगी, इलाज महंगा और वहां की जनता भी परेशान हो जाएगी। भारत की फार्मा इंडस्ट्री ट्रंप के टैरिफ प्लान को धूल में मिला सकती है। अगर भारत अपनी दवाइयां, चावल, मसाले, इन सब की सप्लाई रोक देती है तो अमेरिका का क्या हाल होगा? क्या ट्रंप के पास कोई जवाब होगा? भारत की ताकत का अंदाजा अमेरिका को तो पहले से ही होगा। पिछले साल भारत ने अपने यहां चावल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। अमेरिका और यूरोप जैसे देश भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस वक्त चावल की कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि कई देश परेशान हो गए। इससे साफ पता चलता है कि भारत का दुनिया पर कितना दबदबा है। भारत के चावल, मसाले और दवाइयों के बिना न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका को भारत से टक्कर लेनी चाहिए या फिर टैरिफ से होने वाले घाटे को सहन करना चाहिए? भारत और अमेरिका के बीच ये जंग अभी शुरू हुई है और आगे क्या होगा ये देखना बहुत मजेदार होगा। तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।